काफी ध्यान रखने की बातें हैं ये, और आपने जो ध्यान रखना है इन चीजों का। सेकंड 6 जो है आपका साइमेट्रिक रिलेशन के रूप में। साइमेट्रिक रिलेशन क्या है? व्हाट इज साइमेट्रिक रिलेशन? A relation R on set A is called symmetric relation if A relation B implies B relation A for all AB belongs to A के करेगा। इन अदर वर्ड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो रिलेशन तो हमने लिख ही दिया है, R इज इक्वल टू AB, सॉरी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं AB बिलोंग्स टू R के इंप्लाइज, यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या निकलेगा? बी ए बिलोंग्स टू आर के आ जाएगा, और यहां पर ए और बी जो रहेगा वो दोनों किस सेट में बिलोंग करेंगे? सेट ए के अंदर ही बिलोंग करेंगे। तो ये है आपका सिमेट्रिक रिलेशन जिसको बोलते हैं। बात वही है कि आपके पास एक सेट दिया हुआ है, उस सेट का जो रिलेशन है, एक रिलेशन बना हुआ है, वो रिलेशन कैसे बना हुआ है? प्रेजेंटली में वो रिलेशन आपका इस टाइप से बना हुआ होगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर के करेगा। लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो तब वो आपका रिलेशन इस टाइप से मिल जाएगा, बी ए बिलोंग्स टू आर के। कहने का मतलब है कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आपका जो भी दिया हुआ है उसमें ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको, यानी आपको ये भी मिलेगा, आपको ये भी मिलेगा। दोनों अगर मिलती हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, आपके पास कोई भी एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 का कोई भी सेट दिया हुआ है, और इसका आपने एक रिलेशन तैयार किया हुआ है। वो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 2 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 1 3, या पहले कंप्लीटली लिख लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3, सॉरी 2 2 भी ले लीजिए आप, या रहने देंगे तो भी काम हो जाएगा, 2 3 और 2 4 3 1 3 2 3 4 4 1 4 2 4 3, इस टाइप से ले लिया आपने। अब आप ये देखिए कि क्या आपकी ये कंडीशन दोनों फॉलो होती है नहीं होती है। अब पहले तो क्या था, सेट ए, देखो सेट ए में क्या है, ये सेट दिया हुआ है, इस सेट के द्वारा जो रिलेशन बना हुआ है ये रिलेशन बन गया। क्या सभी इसमें शामिल है? शामिल है। 1 1 वाली सीरीज भी है, 2 2 वाली भी है, 3 3 वाली भी है, 4 4 वाली भी है। और अब आप ये देखिए ए बी में जैसे 1 2 देखा आपने, सेम वाले तो देखने नहीं हमने, इसको देखने की जरूरत नहीं है हमने, और न ही आपका मैंने लिखा ही नहीं उसको। आप देखो 1 2 को देखा तो इसका अपोजिट क्या आएगा? 2 1 बी ए, यानी ए बी का बी ए बन जाएगा। तो 1 2 है इसमें, तो ये देखो 2 1 है इसमें, ये रहा 2 1, तो इट मींस क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। लेकिन किसी एक को देखकर हम सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कह सकते। वो सेट जो दिया हुआ है, उस सेट के द्वारा जो रिलेशन बना हुआ है, उस प्रत्येक एलिमेंट को हमने चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या वो
सिमेट्रिक की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। अगर यदि एक भी अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम उसको जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। अब 1 2 का 2 1 आ गया, फिर देखो 1 3 का देखा आपने, 1 3 से 3 1 बन गया, 1 4 से 4 1 बन गया। 2 वाली सीरीज में देखेंगे कि 2 2 1 है तो 1 2 बन गया, 2 3 है तो 3 2 भी बन गया भाई। उसके बाद 2 4 है तो 4 2 बन गया, ये भी आ गया। अब 3 वाली कंडीशन में 3 1 से जो हमने देखा था वो 1 3 बनने लग रहा है, और 3 2 से आपका 2 3 बनने लग रहा है। उसके बाद 4 3 से 3 4 से 4 3 बनने लग रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आपकी कंडीशन है, प्रत्येक जो रिलेशन है वो इसी रिलेशन में लाई करता है। तो इट मीन्स वी से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन हम कह सकते हैं। तो ये था अपना सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद जो है उसको देख लेते हैं सेकेंड लास्ट को, ट्रांजिटिव रिलेशन को हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? सेवेंथ जो है आपका वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि ए रिलेशन आर on set A is called transitive relation if A is related to B and B related to C implies A related to C where A, B, C belongs to A। यदि ये कंडीशन A रिलेशन B एंड B रिलेशन C जब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं देन A रिलेशन C अगर निकलता है तो तब A B C क्या होगा, सॉरी A रिलेशन C निकलता होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, इट्स ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इन अदर वर्ड्स में आप ये लिख सकते हैं AB belongs to R and BC belongs to R, then तब आपका क्या निकलेगा भाई। देखो ये दोनों B दोनों में शामिल है, आप ध्यान से देखना, B इसमें भी है, B इसमें भी है, इसमें सेकंड नंबर पे है, इसमें फर्स्ट नंबर पे है, और जो बाकी जो बचते हैं वो आपका नया रिलेशन बनके आपके सामने आएगा। तब आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। और ए बी सी जो है वो क्या रहेगा, इसमें सेट के अंदर जो है वो बिलोंग करने चाहिए। अब कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक कंडीशन जो दी हुई है, एक एग्जांपल दिया हुआ है 1 या आप ये लीजिए 2 3 5 का कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। इससे आपने कोई भी रिलेशन आपने तैयार करना है। उसमें क्या हुआ भाई, 2 2 ले लो, या आप 2 2 की जरूरत ही नहीं, हमने 2 3 आ गया और 2 5 आ गया, 3 2 3 5 5 2 5 3, कुछ इस टाइप से आपका एक रिलेशन दिया हुआ है।
इस रिलेशन में आप देखो क्या ये जो कंडीशन है ट्रांसिटिव रिलेशन की, क्या वो फुलफिल होती है या नहीं होती। आपने देखा कि 2 3 आपने स्टार्टिंग में लिया 2 3, दूसरा आप कोई भी अदर लेंगे क्योंकि बी यहाँ 3 है तो इसमें भी 3 आगे होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये लेते हैं तो आपने इसको ये 2 2 वाली सीरीज भी आपने लेनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और 2 2 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 एंड 5 5। कोई भी एग्जांपल आपको मिलेगा और उसका रिलेशन भी आपको दिया हुआ मिलेगा, सिर्फ आपने उसको ये दिखाना होगा कि जो ये रिलेशन दिया हुआ है ये ट्रांसिटिव रिलेशन है या नहीं है। अगर नहीं दिया हुआ है तो आपने ऐसा एग्जांपल खुद स्वयं से लेना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखिए कि जब आप 2 3 लेते हैं और उसके बाद आप ये लेते हैं 3 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर अगला क्या है बी सी का है, तो अगर आपने ये लिया है तो ये ले लीजिए, आप इस टाइप से लेना पड़ेगा, 3 5 का लेना पड़ेगा। अब 3 5 में आप देखो ये 2 है और ये 5 है, क्या आपके पास 2 5 है या नहीं है इसमें, ये देखिए 2 5 है इसमें, तो इट मींस ये क्या होगा आपका ट्रांसिटिव रिलेशन आएगा। दूसरा और देख लीजिए, आपने ये देख लिया, एक देखा है, दूसरा भी देखो, चेक करो। अब सपोज करें आपने 2 5 लिया है और एक आपने 5 वाला ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए, तो आप ये ले लीजिए 5 3, 2 5 और 5 3 लिया, तो इस केस में आपके पास क्या सामने आना चाहिए 2 3 निकलना चाहिए इन दोनों से, तो 2 3 में आपका ये आ गया क्योंकि ये इसमें बिलोंग करता है। इस तरह से फिर आप और चेक करोगे, यदि आप करते हैं 3 2 का चेक करते हैं, 3 2 में 2 ये 3 2 है, आगे बढ़े इसको 3 2 और इस केस में 3 2 वाला ही देखना पड़ेगा आपने, 3 5 3 2 और ये नहीं है इसमें। उसके बाद क्योंकि 3 3 लिया आपने, 3 2 लिया है, 3 2 के अलावा अब यहां पर 2 5 मिल जाए तो काम चल जाइए, 2 5 भी है, तो 3 2 में अगर 2 5 लेते हैं तो आपके पास जो है 3 5 आपके पास मिलता है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही चेक कर लिया था। तो इस तरह से आपने क्या करना है, अगर आप आगे चलते हैं जैसे 5 2 आ गया, 5 2 में ये पहले ऑलरेडी हमने चेक कर लिए हैं, तो इसलिए आई होप इसमें से हमारे जो है सभी चेक हो गए हैं और सभी के सभी क्या हैं इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मैं दोबारा फिर बता देता हूं आपको कि देखना क्या है, आपका जो रिलेशन है सेट ए से जो रिलेशन तैयार हुआ है वो रिलेशन जो है आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो देन आप उसको ट्रांसिटिव रिलेशन कह सकते हैं, अदरवाइज आप उस रिलेशन को ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं कह पाएंगे। ओके, दूसरी बात, इसमें जो हमने पहले पढ़े हुए हैं जैसे यूनिवर्सल जो रिलेशन है और आइडेंटिटी जो रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है, ये क्या होते हैं, ये हमेशा जैसे हमने पीछे पढ़ा था ऑलवेज ट्रांसिटिव भी होते हैं, ऑलवेज ट्रांसिटिव रिलेशन। दूसरा ये है कि यदि आपके पास कोई भी एक रिलेशन दिया हुआ है और उस रिलेशन में
यदि x लेस देन y के दिया हुआ है, x लेस देन y के दिया हुआ है और y लेस देन z के है, तो भी वो क्या होगा कि x y z जो है बिलोंग्स टू A में करेगा। तो आपका जो कंडीशन निकलेगी वो x लेस देन z के निकलने चाहिए, तब भी वो निकलेगी। और इस रिलेशन को भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव रिलेशन कहा जाता है। अब देखो हमने क्या पढ़ा इसमें कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल जो रिलेशन है ये हमेशा रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी होते हैं, ये हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं, ये हमेशा जो है ट्रांसिटिव रिलेशन भी होते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी होते हैं और ये सिमेट्रिक रिलेशन भी होते हैं और ट्रांसिटिव रिलेशन भी होते हैं। इसको आपने याद रखना। यदि कहीं पर भी अगर आइडेंटिटी रिलेशन जो दे रखा है और वो पूछ लेता है कि ये क्या ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि ये हमने यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये पहले ही नियमों में दिया हुआ है कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है या यूनिवर्सल रिलेशन है ये हमेशा जो है दोनों क्या होते हैं, रिफ्लेक्टिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं और ट्रांसिटिव भी होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनके उल्टे भी अगर कन्वर्ज करें इनका तो क्या इनका कन्वर्ज भी ट्रू होगा, ये कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, आप ये लिख सकते हैं, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव रिलेशन है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता है, भाई संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, और रिलेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है कि आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन जो है ये तीनों रिलेशन के इक्वल होता है, यानी इनको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी, सिमेट्रिक रिलेशन भी और ट्रांसिटिव रिलेशन। एक और छोटा सा है ये जो कि तीनों को मिला के बना हुआ है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका 8वें नंबर पर रखा हुआ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी उसी में से बनता है मोस्टली। एट नंबर पे है इक्विवेलेंस रिलेशन, लास्ट है ये इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R on set A is called equivalence relation when the following condition when the relation following condition are fulfilled। कौन कौन सी कंडीशन है वो, एक तो जो आपने पढ़ा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन को फुलफिल करता हो, दूसरा आपके सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन फुलफिल करता हो, तीसरा जो है ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन फुलफिल करता हो। यदि इन तीनों की कंडीशन को कोई भी रिलेशन फुलफिल करेगा तब आप उसको कह सकते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसकी कंडीशन क्या थी आपने पता है,
ए बिलोंग्स टू आर के एंड ए बिलोंग्स टू ए के रहेगा। इसकी कंडीशन क्या थी? सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर के इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर के और ए बी बिलोंग्स टू ए के रहेगा। और ट्रांसिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है? बी ए बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए के। यदि ये तीनों कंडीशनें कोई भी रिलेशन फुलफिल करता है तब आप इसको कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये थे टाइप ऑफ रिलेशन, 8 प्रकार के रिलेशनों के बारे में हमने यहाँ बताया आपको। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। और यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप दोबारा से इसको वीडियो को चला के समझ सकते हैं या कमेंट में डाल सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और अच्छी लगी होगी। थैंक यू।